पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम। वेद भारतीय सनातन धर्म अर्थात मानव धर्म के सर्वोच्च और सर्वोपरि धर्म ग्रंथ हैं। अगर हमें संसार में सभी विद्या, जिज्ञासा, कौशल, कला और जीवन के रहस्यों को जानना है तो वेदों का गहरा अभ्यास और तात्विक दृष्टि से इन पर विचार करना होगा। जितना गहरा हमारा वेद अध्ययन होगा, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र और क्रियाकलापों में उतनी ही उत्कृष्टता आएगी। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः मधुमतीस्थ मधुमतीम वाचमुदेयम इत्यादि प्रेरणा मूलक मंत्र भाग से समन्वित है अथर्ववेद। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में वेद क्रम में आज हम अथर्ववेद के ही मुख्य विषयों को संक्षिप्त रूप में समझेंगे। ऋचाम त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान् गायत्रम त्वो गायति शक्वरेषु ब्रह्मा त्वो वदति जात विद्याम यज्ञस्य मात्रां विमिमित उत्वः। धार्मिक दृष्टि से अथर्ववेद में ब्रह्मा के कार्यों का निर्देश है, अतः अथर्ववेद ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मा यज्ञ अनुष्ठान का सर्वविद ज्ञाता और निरीक्षक होता है। ब्रह्मा ही यज्ञ की विघ्न बाधाओं का भी निवारण करता है। वैदिक यागों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोमयाग का वर्णन अथर्ववेद में ही प्राप्त होता है। अम्बयो यन्त्यध्वा विरजामयो अध्वर्यताम् पिञ्चतिर्मधुनापयाः अमूल्या उपसूर्येयाभिर्वा सूर्यः सवा प्राणो हिन्वन्त्यध्वरम् अपो देवीरुपह्वये यत्र गावः पिबन्ति नः। अन्य वैदिक संहिताओं की तुलना में अथर्ववेद में लौकिक तथा दार्शनिक विषयों का अधिक वर्णन उपलब्ध होता है, अतः वैदिक संहिताओं में अथर्ववेद का विशेष महत्व है। विभिन्न विषयों की प्रचुरता के कारण अथर्ववेद के अन्य नाम भी हैं, जैसे राजाओं और क्षत्रियों के कर्तव्यों का निर्देश होने से अथर्ववेद को क्षत्रवेद के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद, चिकित्सा, औषधि आदि का वर्णन होने से अथर्ववेद को भैषज्य वेद भी कहा जाता है। पृथ्वी सूक्त तथा महती ब्रह्म विद्या आदि का निर्देश होने से अथर्ववेद महिवेद के नाम से भी प्रसिद्ध है। छंदः प्रधान होने से छंदोवेद, अंगिरस वेद इत्यादि भी अथर्ववेद के ही अन्य नाम हैं। अथर्ववेद 20 कांडों में विभक्त है, जिसमें देवताओं की स्तुति, चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन आदि के अनेक सूक्त और उन सूक्तों में विभाजित हजारों मंत्र हैं। प्रमुख विषयों के आधार पर अथर्ववेद के सूक्तों को 3 वर्गों में रखा गया है: अध्यात्म प्रकरण, आदि भौतिक प्रकरण और आदि दैवत प्रकरण। अध्यात्म प्रकरण में दर्शन के साथ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, आयुर्वेद, औषधि, चिकित्सा, क्षय, अनिद्रा, चर्म इत्यादि रोगों के निवारण के लिए मंत्र दिए गए हैं। साथ ही इस प्रकरण में विविध जड़ी बूटियों के उपयोग द्वारा स्वस्थता की प्रार्थना करते हुए दीर्घायुष्य की भी कामना की गई है। अथर्ववेद के आदि भौतिक प्रकरण के अंतर्गत राष्ट्र, देश रक्षा, राजा के कर्तव्य, प्रजा के समान अधिकार, मित्र राष्ट्र, सैन्य शासन, राजा का निर्वाचन, सभा, समिति, संसद, दंड विधान, सेनापति, अस्त्र शस्त्र, संग्राम, सेना संयोजन, शत्रुनाशन, पापादिनाशन, अन्न समृद्धि तथा सुख संपत्ति इत्यादि विषयों का उल्लेख है। अथर्ववेद के आदिदैवत प्रकरण में अग्नि, आदित्य, इंद्र, उषा, विष्णु, सूर्य आदि विविध देवताओं की स्तुतियां, यज्ञ, याग आदि का अनुष्ठान, काल, पशुपालन, व्यवसाय आदि का निरूपण किया गया है। अथर्ववेद का मंत्र है सनो मुंचत्वम हसः, अर्थात वह परमात्मा हमें पाप से मुक्त करे। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त की गणना भूमि के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करती है। अथर्ववेद में मातृभूमि की वंदना एक भक्त पुत्र की दृष्टि से किया गया है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः। इस प्रकार
ज्ञान विज्ञान, समाज, राजनीति, चिकित्सा, दर्शन आदि समस्त पक्षों का व्यापक निरूपण करने के कारण अथर्ववेद वैदिक वाङ्मय का और भारतीय ज्ञान परंपरा का सर्वांग पूर्ण ग्रंथ माना जाता है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज।